नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे स्पेशल करंट अफेयर्स में जो लोग रेलवे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, साथ में आप कोई भी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएसआई के एग्जाम्स हैं, एसएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं करा रहा हूँ। मेरा कंप्लीट पीडीएफ है करंट अफेयर्स का, ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेकिन उसी पीडीएफ से मैं वीडियो के माध्यम से मैंने 56 टॉपिक पीडीएफ में दिए हैं, उन्हीं 56 टॉपिक को पहले कराऊंगा और उसके बाद मंथली वाइज एक एक वीडियो में पूरे मंथ का करंट अफेयर्स में कराने वाला हूं। लेकिन अभी हम टॉपिक वाला करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम को ध्यान में रख के ये पीडीएफ बनाया गया, ये वीडियो बनाई जा रही है। और टॉपिक है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल। आपको पता है राज्य सरकार द्वारा प्रमुख ऐप लॉन्च किए जाते हैं, केंद्र सरकार द्वारा ऐप लॉन्च किए जाते हैं, प्रमुख संस्थाओं द्वारा ऐप लॉन्च किए जाते हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का ही पार्ट होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। और जो लोग अभी भी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसएससी अनअकैडमी प्रेजेंट यहाँ पे एसएससी चैंपियनशिप लीग चल रहा है। आपको फ़ायदा बता देता हूँ, यहाँ पे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा टोटल। आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और इसमें आपको मौका मिलेगा ऑनलाइन प्राइज जीतने का। प्राइज क्या है मैं भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मैं सीधा बात करूँ तो 3 स्टेज में आपके यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आपको देने हैं। एक तो स्टेज 1 होगा जो 23 अक्टूबर को होगा, ये वीकली चलता है। एक तो आपका ग्रुप स्टेज 2 होगा जो आपको 24 अक्टूबर को देना है। एक तो फिनाले होगा जो आपको 1 नवंबर को देना है। एकदम फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है, एनरोल करके आप दे सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एनरोल कर लीजिए पहला काम। और एनरोल करने के बाद देखिए यहाँ पे आप अगर जो रेलवे को हो तो भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एसएससी की तैयारी करते हो तो और बेस्ट है। तो यहाँ पे देखो, ग्रुप स्टेज 1 का जो एग्जाम होगा उसमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के। अब देखो, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस आएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, तो जाके जरूर दीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा। ग्रुप स्टेज 2 जो होगा इसमें भी 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट टाइमिंग हुआ। इसमें क्वांटिटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश आपके आएंगे और ये भी निगेटिव मार्किंग होगा। फिनाले जो होगा ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे और आपका इसमें चारों सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। टाइमिंग आपके इसमें 60 मिनट रहेगी। अब यहाँ पे अगर जो यहाँ पे आप जीत जाते हैं तो आपको मौका मिलेगा वाउचर जीतने का। यहाँ पे 5000 जीत सकते हैं आप, ठीक है। ग्रुप स्टेज 1 में रैंक 1 जिनका आता है वो 5000 जीत सकते हैं। और ग्रुप स्टेज 2 और 3 में जिनका रैंक आता है टॉप पे, वो यहाँ पे 2500 रुपये जीत सकते हैं, ठीक है। फिनाले का देखिए 10,000 प्राइज है, ये प्राइजिंग का दिया गया है, तो आप जरूर एनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे मैंने इस वाली पीडीएफ की बात कर रहा था, करंट अफेयर्स का 221 पेज का है, टॉपिक वाइज है और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक बता दिया था कि प्रमुख मोबाइल ऐप पोर्टल जो 2019 और 20 में लॉन्च किए गए थे, उन्हीं को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। एक तरफ हमने ऐप लिखा है, एक तरफ जारी किसके द्वारा किया गया, एक तरफ उद्देश्य क्या था और संबंधित जो फैक्ट है अलग, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे माई आईएएफ। माई आईएएफ मतलब आईएएफ यानी कि इंडियन एयर फोर्स। ये ऑफिशियल ऐप है इंडियन एयर फोर्स का। इसको लॉन्च किया गया था इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। आपको पता है इंडियन एयर फोर्स द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारी नौकरियां आती हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती, वेबसाइट लोगों को पता नहीं होता था। तो माई आईएएफ ऐप लॉन्च किया गया इंडियन एयर फोर्स द्वारा, जिससे जो कैंडिडेट हैं उनको वैकेंसीज की जानकारी, जो एडमिट कार्ड आते हैं या परीक्षा संबंधित जानकारी, इसको देने के लिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के लिए माई आईएएफ लॉन्च किया गया। अब देखो यहाँ पे लॉन्च किया गया था, मैंने बताया, इंडियन एयर फोर्स के द्वारा। अब इंडियन एयर फोर्स के जो एयर चीफ मार्शल थे उनके द्वारा। अब वर्तमान में कौन है एयर चीफ मार्शल? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और इन्हीं के द्वारा ये माई आईएएफ ऐप लॉन्च किया गया था, ठीक है। चीज पता चल गया, क्लियर हो गया। अब नहीं भूलेगा आपको, मैं एक बार वीडियो और देख लीजिएगा, नहीं भूलेगा। हरित पथ ऐप, हरित पथ ऐप की बात करें, आपको पता है रोड तो बन रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, लेकिन सड़क किनारे पेड़ काटा जा रहा है उसको बनाने के लिए, बहुत सारे पर्यावरण को नुकसान करना है। तो इसके लिए पर्यावरण को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो हाईवेज बनेंगे उसके किनारे किनारे वृक्षारोपण करने के लिए ये केंद्रीय मंत्री जो थे
नितिन गडकरी द्वारा हरित पथ ऐप लॉन्च किया गया था। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए। अब इसमें जो वृक्ष लगाए जाएंगे उनकी जियो टैगिंग की जाएगी। जियो टैगिंग मतलब जियो टैग यानी कि वृक्ष को टैग दिया जाएगा और वो वृक्ष की मॉनिटरिंग की जाएगी, मैपिंग की जाएगी। इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट हमारा जो है एयर सुविधा ऐप। एयर सुविधा ऐप क्या था? आपको पता है कोरोना वायरस आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, तो एयर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया था दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्वारा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को द्वारा ये एयर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया था। इसमें ये था जो अंतरराष्ट्रीय यात्री बाहर से आते थे, आपको पता उनको क्वारंटाइन की चीजें झेलनी पड़ रही थी। अब उनको कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ते थे, कुछ गाइडलाइन दी जा रही थी, तो उनको अगर जो वो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, वो फॉर्म को फिलअप करते हैं, तो उसके बाद उनको जो क्वारंटाइन का पीरियड था उससे उनको छूट मिलती थी। तो इसलिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यहाँ पे एयर सुविधा ऐप लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट संजीवन ऐप। संजीवन ऐप की बात करें, ये लॉन्च किया गया था बिहार सरकार के द्वारा। अब देखो मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो रही है, पता नहीं मुझे 2 दिन से प्रॉब्लम हो रही है, तबीयत भी साथ नहीं दे रहा, शरीर भी साथ नहीं, पता नहीं। अब आप लोग कुछ गलत मत समझिएगा, कोरोना खैर छोड़ो। संजीवन ऐप की हम बात कर रहे थे, तो बिहार, खैर आपको कंटेंट देना है, वीडियो देना है। संजीवन ऐप की बात करें तो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब ये संजीवन ऐप कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु लॉन्च किया गया था। ज़्यादातर जो ऐप मिलेंगे आपको कोरोना से रिलेटेड ही मिलेंगे, रोजगार, कोरोना, क्योंकि ये जो लगभग 7-8 महीना पिछला बीता ना, तो इसमें यही सारी चीजें निकल के आई। अब देखो एक और ऐप की हम बात कर लेते हैं, प्रवासी रोजगार ऐप। प्रवासी रोजगार ऐप अभिनेता सोनू सूद के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है। और इसमें जो प्रवासी होते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर तलाशने हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया था। असीम ऐप की बात करें, असीम ऐप ध्यान रखिएगा, ये लॉन्च किया था कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय, कह सकते हैं हम स्किल एम्प्लॉय, यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। लेकिन असीम का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ठीक है। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, ये इसका पूरा नाम है, असीम। और फिर से बताता हूँ, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया था। कुशल आजीविका के लिए अवसर, यहाँ पे देखो बहुत सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं होता, कुछ भी रोजगार मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको स्किल्स नहीं उनके पास, तो उसको निखारने के लिए, उनको रोजगार के मौके देने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो ये उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया गया था कौशल विकास के लिए। अब यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट हमारा है आत्मनिर्भर निधि ऐप। आत्मनिर्भर निधि ऐप की बात करें, ये आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इसका क्या था, ये जो स्ट्रीट वेंडर होते हैं, जो ठेले लगाते हैं सड़क किनारे, ठीक है, उनके लिए ऋण आवेदन की सोर्सिंग एवं प्रोसेसिंग हेतु ये ऐप लाई गई थी, आत्मनिर्भर निधि ऐप। महारोजगार पोर्टल ऐप की बात करें, ये लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ये भी आपका रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लोगों को। ई पोर्टल लीड, अब ई पोर्टल लीड क्या है? लीड मतलब लर्निंग थ्रू ई रिसोर्स मोड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, यानी कि ये जो लाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा, इसको लॉन्च किया गया था 3 जुलाई 2020 को। 3 जुलाई 2020 को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा। क्या था इसमें, 1 से 12 तक के जो छात्र हैं उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, तथा 10,000 से ज़्यादा जो शिक्षण सामग्री थी ऑनलाइन उनको उपलब्ध कराना। तो ई लीड पोर्टल जो लॉन्च किया गया था वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब आगे बात करें ई किसान धन ऐप, ठीक है। ई किसान धन ऐप की बात करें, वो HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया था। किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं के लाभ की जानकारी इससे किसान ले सकेंगे। अब बात कर लेते हैं एक और ऐप, घर घर निगरानी ऐप। ये भी आपका, ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, घर घर निगरानी ऐप। इसमें क्या था, कोविड-19 कोरोना वायरस से सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए ये ऐप पंजाब सरकार ने लॉन्च किया था। चैंपियंस पोर्टल की बात करें, ये लॉन्च किया गया था सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। क्या, चैंपियंस पोर्टल, ठीक है। तो इस चैंपियंस पोर्टल की बात का ध्यान रखना, ये सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग मंत्रालय क्या होता है, आप बार बार सुनते होंगे MSME का नाम, आप बार बार सुनते होंगे MSME। और तो MSME क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME,
ठीक है, ये लोन प्रोवाइड करता है आपको, अगर जो आप उद्योग शुरू करना चाहते हैं, आपको ट्रेनिंग भी देगा अच्छी तरीके से उस उद्योग से रिलेटेड, और आपको बजट प्रोवाइड करेगा, आपको लोन प्रोवाइड करेगा कि आप बिजनेस शुरू करो। तो इसी के द्वारा यहाँ पे ये चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया था। क्या लक्ष्य था? उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के हेतु। ठीक है, गरुड़ पोर्टल की बात करें, लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था? ड्रोन के द्वारा सार्वजनिक जो स्थल हैं उन पर कीटाणुनाशक स्प्रे करना। कीटाणुनाशक मतलब कह सकते हो सैनिटाइजर का स्प्रे करना। होप पोर्टल की बात करें, होप का पूरा नाम की बात करें तो हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। और होप पोर्टल जो लॉन्च किया गया था उत्तराखंड के सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। ये इसका भी उद्देश्य वही था कि राज्य से बाहर जो काम कर रहे हैं लोग उनको राज्य में वापस लेकर आए। ठीक, आगे बात करें और उनको रोजगार दिलाएं, ये था होप का काम। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रवासी राहत मित्र योजना। जो ये ऐप आई थी प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें भी क्या था? प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने हैं तो विभिन्न योजनाओं, ठीक है, योजनाओं को सुनिश्चित करना और उनको लाभ दिलाना। आयुष कवच ऐप की बात करें, ये उत्तर प्रदेश, देखिए एक दो ऐप याद रखिएगा, एक तो आयुष्मान भारत जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया, सॉरी आयुष्मान भारत नहीं, आरोग्य सेतु ऐप, ये वाला आरोग्य सेतु ऐप जो केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा रिलीज किया गया था। और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया था। ये भी कुछ नहीं था, नागरिकों को कुछ अवयवों और औषधि गुणों की जानकारी के बारे में, मतलब कोरोना वायरस से जागरूक करने के बारे में ये ऐप था। स्टैंडर्ड इन इंडिया ये लॉन्च किया गया था केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा। ये क्या था? विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु, ताकि वो घर पहुंचाए जाने इसके संबंध में जानकारी मिल सके। जो विदेशी पर्यटक थे भारत में फंस गए थे उनके लिए जानकारी देने के हेतु ये लॉन्च किया गया था स्टैंडर्ड इन इंडिया। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब आरोग्य सेतु ऐप की हम बात कर लेते हैं, किसके द्वारा? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इस ऐप में कोई भी व्यक्ति 19 संक्रमित देखो क्या है, कोविड-19 है, ठीक है, ये कोविड-19 है। कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के संपर्क में आते हैं। अब ये तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा सूचित कर देता है, लेकिन वास्तव में बात करें ये आरोग्य सेतु ऐप किसी काम का नहीं लगा मुझे। ठीक है, आप रियलिटी तो आप जानते हो, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलिए ठीक है, कुछ नहीं मानते हैं, सरकार ने कुछ तो किया। युक्ति पोर्टल की बात करें तो युक्ति पोर्टल जो लाया गया था, ये लाया गया था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको हम HRD मिनिस्ट्री बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसका भी काम क्या था? कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करना। किसान रथ ऐप लाया गया था, ये केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर थे उनके द्वारा लाया गया। और ये क्या था? किसान तथा व्यापारी फसलों की खरीद बिक्री आसानी से कर सके, इसके लिए किसान रथ ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करें प्रज्ञम ऐप, जो प्रज्ञम ऐप लाया गया था ये भी आपका इसी से था, कोविड-19 से रिलेटेड था। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए था। झारखंड द्वारा ये प्रज्ञम ऐप लॉन्च किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर जो आपके पास PDF नहीं है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ले लो। अब बात कर लेते हैं यादो ऐप की। ठीक है, ठीक है, इसको देख लीजिए, ये क्या था? केरल सरकार द्वारा लाया गया था ड्रग माफिया से निपटने हेतु। नेक्स्ट बात करें गति ऐप, ये गति बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रगति था, उसी प्रगति से यहाँ पे गति आया। ठीक है, गति, प्रगति से ही गति आया था, लास्ट के 4 वर्ड। तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी द्वारा ये लाया गया था। ये क्या था? जो हाईवेज बन रही हैं, जो नेशनल हाईवेज बन रही हैं, जो सड़कें बन रही हैं, उनको देखने हेतु, उन पर निगरानी रखने हेतु, उन पर शिकायत करने हेतु ये ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करें शिशु सुरक्षा ऐप, असम सरकार द्वारा लाया गया। इसमें लोगों की भावी पीढ़ियों की सुरक्षा जिम्मेदारी के हेतु सशक्त बनाने के लिए ये ऐप था, शिशु सुरक्षा ऐप, आसाम सरकार के द्वारा। प्रकाश ऐप की बात करें ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय द्वारा लाया गया। और इसमें क्या था? बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करना। जागरूक ऐप की बात करें, जागरूक ऐप केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसमें क्या था? 24 घंटे बिजली आपूर्ति में बाधा हेतु शिकायत, मतलब कुछ भी अगर जो बिजली में प्रॉब्लम होती है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जागरूक ऐप के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाया गया था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मनी ऐप।
मनी ऐप की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ये था दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करना। ई गन्ना ऐप की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया ई गन्ना ऐप, जो किसान होते हैं राज्य के, उनको जो गन्ना खरीद और फरोख्त या बिक्री या पैसा टाइम पे मिले, इसकी सहायता के लिए जो राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश का, उसने ई गन्ना ऐप लॉन्च किया गया था। देख सकते हैं राज्य के गन्ना किसानों को सहायता प्रदान करने हेतु। दोस्तों ये कुछ प्रमुख ऐप थे जो इम्पोर्टेंट लगे, इसलिए मैंने आपको करा दिया। इसी प्रकार से आपको आगे भी करंट अफेयर्स के पूरे वीडियोज मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं, आशा देखे होंगे, और शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना आपको कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।